नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम फिर चर्चा करेंगे सोने और चांदी के दामों की। सोने और चांदी के दामों में जो तेजी है पिछले कई दिनों से, या यूं कहें साल 2025 में, हर दिन एक नए कीर्तिमान बना रही है, ऐतिहासिक हाई को छू रही। और चांदी की तो ये स्थिति हो चुकी है कि चांदी शायद अब उसे सोने के कैटेगरी में डालने की नौबत ना आ जाए, क्योंकि देश भर में चांदी की स्कार्सिटी है, दुनिया भर में चांदी की स्कार्सिटी है। बल्कि अ, अगर सिल्वर ईटीएफ की बात करें तो म्यूचुअल फंड कंपनियां सिल्वर ईटीएफ की जो सब्सक्रिप्शन है, नई सब्सक्रिप्शन नहीं ले रही। वहीं उन्होंने ये तय किया है कि कुछ तो ईटीएफ पे जो है वो निवेश पे उन्होंने रोक ही लगा दिया है। तो क्या चल रहा है कमोडिटी मार्केट में, इन सब पर बात करेंगे। कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ अलग अलग एचडीएफसी सिक्योरिटीज से आईएफएल सिक्योरिटीज में ये रह चुके हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं और वो हमें विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार ये बाजार में क्यों हलचल है सोने और चांदी को लेकर, और स्पेशली चांदी को लेकर, और क्यों एमसीएक्स और स्पॉट मार्केट में ये फर्क है, इसके क्या मायने हैं। तो इन तमाम सवालों से हम रूबरू होंगे अनुज गुप्ता जी से और उनसे समझेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है द फेडरल देश में। आज आप हमारे लिए कीमती वक्त आपने निकाला और हम विस्तार से समझेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। तो पहला सवाल, अ, क्यों ये सोने और चांदी जो है ये फेस्टिव सीजन में मजाक किरकिरा करने का क्या मन बना चुकी है? खासतौर से जो लोग खरीदना चाहते हैं, निवेशकों के लिए तो बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मनीष, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी व्यूअर्स को दीपावली, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आपने बिल्कुल सही समय पे ये डिस्कशन कम कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ने नया हाई करीबन 1,62,700 और सिल्वर ने गोल्ड ने करीबन 1,26,700 का 900 का हाई बनाया है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीबन $4160 और सिल्वर करीबन $53.53 के आसपास मूव करता हुआ नजर आया है। और देखिए, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इस साल की अगर हम बात करें तो करीबन 85% रिटर्न चांदी दे चुका है और करीबन 67% गोल्ड रिटर्न दे चुका है। तो एक बहुत बड़ी रिटर्न है। महज करीबन 10 महीनों में ही गोल्ड सिल्वर ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और देखिए, आगे भी लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के जो भाव हैं वो इसी डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक डिमांड सप्लाई का मिसमैच, जो हम जनरली बात करते हैं कि भाई प्राइस बढ़ने या घटने में डिमांड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो यहाँ पर आज देखने को मिला है, जहाँ पर डिमांड बहुत बढ़ गई है, चाहे वो ईटीएफ्स की तरफ से हो, चाहे वो फिजिकल डिमांड हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डिमांड हो, बट उस हिसाब से सप्लाईज नहीं आ पाई है। तो हमने देखा है कि उसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के भावों में हमने एक अच्छी तेजी इस फेस्टिवल सीजन पर आती हुई देखी है। तो आप जब देख रहे हैं, क्योंकि आप तो कमोडिटी इतने सालों से आप ट्रैक कर रहे हैं अनुज जी, एमसीएक्स पे दाम हम देख रहे हैं कि वो इतने कम रेट पे ट्रेड कर रहा, और स्पॉट मार्केट में बल्कि यूं कहें जितने भी ज्वेलर्स हैं उनके यहाँ चांदी अवेलेबल नहीं है, वहां पे इतनी ऊंची कीमत जा चुकी है। आज मैं प्राइस चार्ट देख रहा था, 1,85,000 को क्रॉस कर चुका है। तो ये फर्क क्यों है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली भी चेक करेंगे तो जनरली दीपावली के टाइम पे थोड़ा-सा स्कार्सिटी का माहौल हमेशा रहता है, क्योंकि वो भी लोग गोल्ड सिल्वर परचेज़ करते हैं जो केवल मुहूर्त के तौर पर सिल्वर, गोल्ड सिल्वर त्योहार त्योहार के टाइम पे या दिवाली, धनतेरस या दिवाली के टाइम पे परचेज़ करते हैं। तो जनरली ऐसे टाइम पर हम देखते हैं कि फिजिकल के अंदर जो गोल्ड होता है या सिल्वर का भाव होता है वो एमसीएक्स से थोड़ा-सा बढ़ जाता है। जनरली हम देखते हैं कि गोल्ड के अंदर 3 से 4 हज़ार का प्रीमियम हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर में करीबन 8 से 10 हज़ार का प्रीमियम हमेशा रहता है। बट इस बार अगर आप देखेंगे तो इस बार जो प्रीमियम है वो करीबन 25 से 30 हज़ार रुपए सिल्वर में हो गया है और गोल्ड में करीबन 8 से 10 हज़ार के बीच हो गया है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस बार ईटीएफ की डिमांड बहुत बड़ी है। अगर आप एक गोल्ड ईटीएफ की बात करेंगे तो करीबन 83,000 करोड़ का एयूएम गोल्ड ईटीएफ का हो गया है, और ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 50 से 60 हज़ार करोड़ का ईएम जो है वो सिल्वर ईटीएफ में होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये ईटीएफ की डिमांड है, क्योंकि ईटीएफ जनरली बैक्ड बाय फिजिकल होते हैं, तो हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से बहुत बड़ी डिमांड यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दी है। उसके साथ साथ जो फिजिकल डिमांड है वो तो है ही मार्केट में, कॉइन्स लेने वालों की, जो सिल्वर के गिफ्ट आइटम है वो लेने वालों की, तो वो देखिए वो भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि फिजिकल डिमांड के साथ साथ जो ईटीएफ वालों की डिमांड है, एएमसीज की डिमांड है, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा हिट करा मार्केट में, जिसकी वजह से एक स्कार्सिटी वाला माहौल जो है क्रिएट होता हुआ दिखाई दिया। और जनरली हम देखते हैं जब भी किसी चीज की शॉर्टेज होती है,
देखिए ये कमोडिटी का रूल रहा है। अगर आप कमोडिटी को बेस भी देखेंगे, चाहे आप किसी भी कमोडिटी के बारे में बात करें, चाहे आप एग्री के बारे में बात करें या नॉन एग्री के बारे में बात करें, जब भी सप्लाई शॉर्टेज होती है तो प्राइस उसके बढ़ती है। तो वही ट्रेंड यहाँ पर आज देखने को मिला है। तो ये जो सप्लाई शॉर्टेज है, मैं देख रहा हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि क्या इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा रहा। आपने एमसीएक्स प्राइस और ईटीएफ प्राइस के डिफरेंसेस की बात की है। पहले हम लोग देखते थे कि एमसीएक्स प्राइस जो है वो हमेशा ज्यादा होता था, ईटीएफ प्राइस कम होता था। लेकिन अब जो ईटीएफ पे जो प्राइसेस है सिल्वर के, वो ज्यादा प्रीमियम पे कारोबार कर रहे हैं और एमसीएक्स पर काम दाम कम है। तो ये ये ऐसा क्यों है? देखिए ईटीएफ के जो प्राइसेस होते हैं वो जनरली स्पॉट प्राइस होते हैं, क्योंकि वो आपका करंट प्राइस है जो कि आपका करंट मार्केट के अकॉर्डिंग है। जबकि एमसीएक्स के प्राइस होते हैं फ्यूचर्स मार्केट। जैसे अगर हम देखें तो अभी दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो मींस जो ये प्राइस इंडिकेट हो रहे हैं ये मींस ये दिसंबर डिलीवरी के लिए हैं। तो उसकी जो एक्चुअल सेटलमेंट होगी वो 5 दिसंबर को होगी। तो ये फ्यूचर प्राइस है। बट जो ईटीएफ का प्राइस होता है वो बिल्कुल स्पॉट प्राइस होता है। जैसा स्पॉट के अंदर मींस जो करंट मार्केट में भाव चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ईटीएफ के प्राइस चल रहा है। तो अगर आप ईटीएफ का प्राइस अगर आप आज सिल्वर का देखेंगे तो करीबन 165 170 के बीच में है। इट मींस कि 170 165 के आसपास का जो रेट है वो आपको जो है फिजिकल मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ये रेट बिल्कुल फिजिकल मार्केट के अकॉर्डिंग है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे फर्क देखने को मिलता है। बट ये जनरली फर्क अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहता है। बट इस बार ये फर्क ज्यादा हो गया है, क्योंकि जो प्रीमियम्स है फिजिकल मार्केट में वो काफी इंक्रीज हो गए हैं। और जो प्रीमियम या हम बोले कि एक तरीके से जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो ज्वेलर्स देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई स्कार्सिटी क्रिएट हो गई है, तो अब आपको अगर ज्वेलर आदमी को माल लेना ही है तो वो जिस रेट पर भी बोल रहे हैं वो उस पर माल परचेज कर रहे हैं। तो रेट जो है वो यहाँ पर प्रीमियम बन गया है। तो वो प्रीमियम जो है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है स्पॉट का, फ्यूचर का, ईटीएफ का, वो काफी डिफरेंस हो गया है। आपने ज्वेलर्स की बात की, मैं देख रहा था जितने भी बड़े ज्वेलर्स हैं, कल्याण हो, मालाबार हो, एमएमटीसी हो, इन सभी के वेबसाइट पे मैं चेक कर रहा था, वहां फिजिकल डिमांड उपलब्ध ही नहीं है अनुज जी। ऐसा क्यों है? लोग जो है बिल्कुल वहां पे जा रहे हैं, अचानक किसी भी प्रोडक्ट पे आप देखिए सोल्ड आउट लिखा आ रहा, तो वहां भी बिल्कुल स्कार्सिटी है। देखिए बिल्कुल फिजिकल अगर आप देखिए यहाँ पर एक दो चीजें देखिए। जो ज्वेलरी की डिमांड है, ये भी हमने देखा है कि जो ज्वेलरी की डिमांड है वो काफी गिरी है। मतलब ऑलमोस्ट वी कैन से दैट कि 30 से 40% के आसपास सिल्वर जो ज्वेलरी की डिमांड है, गोल्ड ज्वेलरी की, हैवी ज्वेलरी की, वो यहाँ पर गिरी है। इसके बनस्पत अगर आप देखेंगे तो जो लोअर कैटेगरी की ज्वेलरी है, लोअर वेट की जो ज्वेलरी है उसकी डिमांड बढ़ी है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें कॉइन्स की, बिस्किट्स की, या रॉ गोल्ड की, या रॉ रॉ सिल्वर की, उसकी डिमांड बहुत इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ज्वेलर्स हैं आज के टाइम में सभी के पास काफी अच्छी डिमांड जो है वो कॉइन्स की, सिल्वर कॉइन्स हो गए, गोल्ड कॉइन्स हो गए, रॉ गोल्ड हो गया, रॉ सिल्वर की, उसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो एक हार्ड गोल्ड है या हार्ड सिल्वर है वो यहाँ पर सोल्ड आउट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि ज्वेलरी आपको मिल जाएगी शोरूम में अगर आप जाएंगे, बट आपको कॉइन्स और जो हार्ड गोल्ड है वो शायद ना मिले, या फिर मिले तो बहुत हाई प्रीमियम्स में मिले। तो वो जो प्रीमियम्स है वही यहाँ पर स्पॉट और सिल्वर फिजिकल के बीच में, फ्यूचर्स के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो अनु जी, क्योंकि आप इतने सालों से इसको ट्रैक कर रहे हैं, कुछ जगह पे मैंने चांदी के प्राइसेस देखे, जो स्पॉट मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं, वहां 210 215 तक जो है चांदी पर किलो हिट कर चुका है। और तो आप जब देखते हैं स्पॉट प्राइस को, चाहे आप एमसीएक्स पे देख रहे हैं, और जो वर्ल्ड वाइड जो फिनोमेना है उसको लेकर, सिल्वर प्राइसेस आपको कहाँ पे नजर आते हैं आने वाले सालों में? इस साल तो हमने देख लिया कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लेकिन कहाँ पे जाके आपको नजर आता है कि सिल्वर जाके रुकेगा, और आपने क्या टारगेट तय किया हुआ है? देखिए सिल्वर गोल्ड के प्राइसेस के पीछे बहुत सारे मिथ्स हैं, या फिर अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारण ऐसे हैं। कुछ मिथ्स भी हैं जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। देखिए पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है कि कारण क्या है। तो जो ट्रम्प साहब की ट्रेड पॉलिसीज है उसकी वजह से अनसर्टिनिटी बहुत क्रिएट हो गई है। एक सेफ हेवन डिमांड हम गोल्ड सिल्वर में आते हुए देख रहे हैं। साथ में हम देखें तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन, हालांकि गाजा को लेकर थोड़े से पॉजिटिव कमेंट जरूर आए हैं, बट अभी भी मिडल ईस्ट पर विश्वास करना कि भाई हाँ उन्होंने सीज फायर वो रखेंगे या वो वॉर नहीं करेंगे, या ईरान और यूएस के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा, या रशिया यूक्रेन के बीच में ऐसा कुछ नहीं, वो बड़ा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा है बीच बीच में सीज फायर टूटते भी हैं। दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से ट्रेड वॉर चल रहा है, इंडिया के ऊपर ट्रेड वॉर चल रहा है, चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर लग गया कि आप रशिया से क्रूड ना परचेज करें, तो वो एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई है। तीसरी इंपॉर्टेंट की
यूएस के अंदर ही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत है। जैसे फेडरल चेयरपर्सन को के साथ जो ट्रम्प साहब है उनकी आपस में जो मिली भगत है वो उतनी नहीं है, या उनकी आपस में जो साझेदारी है या जो उनकी जो आपस में कमिटमेंट्स है वो उतनी नहीं है। ऑलरेडी वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भाई जो ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं वो इलीगल है। तो वो एक अपने आप में ही पॉलिटिकल फियास्को जो है वो क्रिएट हो गया है यूएस के अंदर। तो ये सब जो कारण है ना, ये गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। करंटली मैं ये जरूर मानता हूं कि प्राइस बहुत इंक्रीज हो गए हैं ड्यू टू दिस स्कार्सिटी। तो हो सकता है कि वो आपको दिवाली के बाद सेटल होते हुए दिखाई दें। जो ये प्रीमियम है ये जनरली हम देखते हैं त्योहार के बाद थोड़ा कम होता है, हमेशा ही कम हुआ है, तो इस बार भी कुछ कम होगा। तो आई एम श्योर कि जो प्रीमियम बढ़ गया 25-30 हजार का वो कम होता हुआ दिखाई देगा। बट हाँ, ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिलेगी। या जैसे आज भी अगर आप देखेंगे, अगर हम अभी देखें मार्केट सुबह 9 बजे खुला, 9 बजे से लेकर अभी तक करीबन गोल्ड अपना हाई बनाने के बाद 2500 रुपए गिर चुका है और सिल्वर अपना हाई बनाने के बाद 8500 रुपए की गिरावट आ चुकी है। तो ये जो गिरावट है ये आपको देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड की जो प्रीमियम है वो सेटल हो रहा है। धीरे धीरे डिलीवरीज आनी चालू होंगी, धीरे धीरे मार्केट स्टार्ट होगा, फिजिकल में माल आएगा, तो वो फिर प्रीमियम कम हो जाएगा। बट लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अभी भी चांदी का जो ट्रेंड है, गोल्ड का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही आपको चांदी $60 से लेकर $70 तक, मींस करीबन 1,80,000 के आसपास के लेवल आपको चांदी में देखने को मिलेंगे। और गोल्ड भी हमें लगता है कि ऊपर में 4200 से लेकर $4300, समवेयर अराउंड 1,40,000 1,50,000 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बट अब उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आने वाले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। करंट टाइम की अगर हम बात करें 1 या 2 महीने के बीच में, तो आपको काफी अच्छी वॉलिडिटी जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि ट्रम्प आपके टैरिफ यहाँ पर है, चाइना भी रिटेलिएट करेगा, तो उसकी वजह से आपको काफी अच्छी वॉलिडिटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो अनु जी, अगर कोई व्यक्ति अगर सिल्वर में आज निवेश करना चाहता है तो उसको किस हिसाब से निवेश करना चाहिए, किस तरीके से, कहाँ पे निवेश करना चाहिए? क्या एसआईपी के जरिए या वही ईटीएफ के जरिए या फिजिकल मार्केट में जाएं? आप इस दिवाली धनतेरस पे जो लोग सोच रहे हैं निवेश करने का, क्योंकि स्पॉट पे तो बहुत महंगा हो चुका है, वो किस तरीके से निवेश करें? देखिए, गोल्ड सिल्वर अगर हम बात करें तो ये एक मुश्त इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट नहीं है कि आप मार्केट में जाएं और इकट्ठा ही 1 किलो चांदी ले लें या 1 किलो गोल्ड ले लें, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपको उतार चढ़ाव देखने को बहुत मिल सकता है। तो यहाँ पर इसको हमें एक बनाना पड़ेगा प्रोसेस कि आप एक एसआईपी के फॉर्म में, अगर आप ईटीएफ में जा रहे हैं तो ईटीएफ में आप एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी के फॉर्म में ले सकते हैं। और अगर आप फिजिकल भी ले रहे हैं तो फिजिकल भी आप छोटी छोटी क्वांटिटी जो है ऐड कर सकते हैं। मींस आपको अगर सपोज आपको रिक्वायरमेंट है 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप रिक्वायरमेंट अपनी ऐड करें और हर महीने कुछ कुछ एक्यूमुलेट करते चलें। इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो क्योंकि ये इन्फ्लेशन को हेज करता है, तो अगर मान लीजिए कभी इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो अगर आपने कहीं और पोर्टफोलियो ले रखा है अपना इक्विटी में या किसी और प्रोडक्ट में, तो वो भी यहाँ पर हेज होता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए हर महीने का प्रोसेस बनाइए, कुछ कुछ क्वांटिटी आप ऐड करते चलिए, जिससे कि आपको हर महीने अप्स एंड डाउन्स में आपकी एंट्री हो जाए, जिससे कि आपका जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाए और जो भी उतार चढ़ाव हो आप उस उतार और चढ़ाव दोनों में ही पार्टिसिपेट कर पाए। देखिए, तभी गोल्ड सिल्वर में मजा है कि अगर आप गिरावट पे खरीद रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है, और अगर आप बढ़ती मार्केट में खरीद रहे हैं तो वो भी और भी अच्छा है, वो क्योंकि आप रैली का पार्ट बन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और आप करना चाह रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट करें और गोल्ड सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करें। बेशक आप अपने पोर्टफोलियो में इसको 5% या 10% ऐड करें, बट इसको ऐड जरूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर कुछ भी अनसर्टेन होगा, कहीं पर युद्ध होगा, कहीं पर पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, कहीं पर कोई भी डिस्कशंस होंगे, करेंसी डेप्रिशिएट होगी, बॉन्ड यील्ड डेप्रिशिएट होगी, कहीं भी वॉर होगी, तो यही आपको पोर्टफोलियो को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसको एज अ हेज टूल के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है वो एसआईपी के फॉर्म में, बहुत छोटी छोटी फॉर्म में अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। और गोल्ड को लेकर अनुजी आपका क्या नजरिया है, क्योंकि गोल्ड भी बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं। क्या आपने पिछले धनतेरस दिवाली पे कल्पना किया था कि गोल्ड इस लेवल पे आपको नजर आएगा, और अगले धनतेरस दिवाली पर आप इसको कहाँ देखते हैं? इस समय तो शायद निवेशक इस धनतेरस दिवाली पे काफी निराश होंगे, तो सोने को लेकर आपकी क्या नजरिया है? देखिए, सोने को लेकर भी देखिए, सोने को लेकर भी हमारा नजरिया पॉजिटिव है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको जो ट्रेंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। डेफिनेटली देखिए, बहुत अपसाइड मोमेंटम है, मुझे लगता है कि आपको भी कंटिन्यूस देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि आगे भी जो ट्रेंड बना है गोल्ड का, देखिए लास्ट अगर हम बात करें दिवाली पे, तो गोल्ड का भाव करीबन 78,000 था और सिल्वर का भाव करीबन ऑलमोस्ट 94,000 के आसपास था। हमें लगता है कि गोल्ड जो है यहाँ पर अभी और आगे मोमेंटम दे सकता है, और अगली दिवाली तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड आपको शायद 1.5 लाख के आसपास होता हुआ दिखाई दे, और सिल्वर भी मुझे लगता है कि करीबन 1,80,000 से लेकर 2 लाख के बीच में होता हुआ दिखाई दे। तो मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर
पॉजिटिव, और यहाँ पर मुझे लगता है कि अगले साल भी आपको अच्छे खासे रिटर्न गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर सोने में निवेश करना है तो उसको वहां कैसे निवेश करें? उसके लिए क्या कॉइन्स खरीदें, स्पॉट मार्केट जैसे फिजिकल हम ज्वेलर्स के यहाँ खरीदते हैं? देखिए गोल्ड में और सिल्वर में देखिए प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत सारे हैं, बेस्ड ऑन यूजर कैसे कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर देखिए जिसको प्योर इन्वेस्टमेंट करना है तो ईटीएफ उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो उसको इजीली डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। आजकल तो मोबाइल ट्रेडिंग का जमाना है, आप ऐप के थ्रू बाय कर सकते हैं और जब मतलब आपको चाहे तब आप उसको बेच सकते हैं। देन उसके बाद आता है फिजिकल गोल्ड। आपको अगर फिजिकल ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट है, घर में शादी विवाह अगर ऐसा कुछ इवेंट है, तो आप सिल्वर ले सकते हैं। हालांकि गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी को मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, क्योंकि वो डेड एसेट है। आपने ज्वेलरी अगर ले ली तो आप उसको दोबारा बेचेंगे नहीं। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है फिजिकली, तो आप रॉ गोल्ड, रॉ सिल्वर या सिल्वर की ब्रिक या उस टाइप से आप कुछ कॉइन्स वगैरह आप इकट्ठे कर सकते हैं, जो कि आप उसको फिर बाद में इजीली बेच भी सकते हैं। उसमें मेकिंग चार्जेस बहुत कम लगते हैं। ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस बहुत हाई होते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, दैट इज अ डेड इन्वेस्टमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट है एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट। मींस आपको अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी आती है, आपको अगर फ्यूचर्स मार्केट आप समझते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से आप इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, अब आप अपने को कमोडिटी मार्केट में चेक करना चाहते हैं, तो एमसीएक्स के अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो तक के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। सिल्वर में 1 केजी का, 5 केजी का, 30 केजी का लॉट अवेलेबल है, उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर बेनिफिट ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आपको अगर फिजिकल डिलीवरी लेनी है तो आप एक्सचेंज के थ्रू फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। तो एक्सचेंज का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आप डिलीवरी भी ले सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आपको डेरिवेटिव ट्रेड नहीं करना है, आपको फ्यूचर्स मार्केट ट्रेड नहीं करना है, आपको जस्ट इन्वेस्टमेंट करना है, तो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। हमने देखा बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार ने अभी डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, शायद वो आगे इसको लेते हुए हैं। उस टाइम तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन था, और हमने देखा था एसजीबी की वजह से ही एक जो एक क्रांति मैं इसको बोलूंगा, कि जैसे ही एसजीबी मार्केट में आया तो ऐसे लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया जो कभी गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि एसजीपी के आने के बाद लोगों में अवेयरनेस बहुत आई है कि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में पैसा लगाएं। तो उसके बाद हम देख रहे हैं अब जो ये फंड है वो धीरे धीरे ईटीएफ में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं अब लोग फिजिकल गोल्ड की तरफ भी, जो ट्रेडिशनल वे था वहां भी अब नजर देख रहे हैं। तो दोनों में निवेश करें, सिल्वर ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ, या इन दोनों में अगर कोई चुनना होगा आपको तो आप किसको चुनेंगे? देखिए अभी अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा प्रपोर्शनेट इसको रखना पड़ेगा। मान लीजिए किसी को 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं बुलियंस के अंदर, तो यहाँ पर वो 60% चांदी में कर सकते हैं, 40% गोल्ड में कर सकते हैं। चांदी में इसलिए थोड़ा जोर दे रहा हूँ क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी है बुलियंस के साथ साथ, वहां भी हम अच्छे खासा मोमेंटम देखते हैं। अगर इकोनॉमीज वर्क करेंगी, इकोनॉमीज चालू होंगी, और कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चालू होगी, तो आपको सिल्वर की डिमांड बहुत देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि सिल्वर का थोड़ा सा रेशो यहाँ पर आपको बढ़ा रखना पड़ेगा, 60% के आसपास, 40% आप गोल्ड को रख सकते हैं। तो दोनों के अंदर ही आप पैसा लगाएं। अब एक साथ खाली 100 रुपए गोल्ड या सिल्वर में ना डालें, क्योंकि दोनों ही पार्ट है बुलियन का। तो आप 60% आप चांदी में डाल सकते हैं, 40% गोल्ड में डाल सकते हैं, नहीं तो 50-50% तो आपको करना ही चाहिए। तो अगले साल 2026 धनतेरस पे चांदी और सोने का टारगेट भी बता दीजिए कि एक साल के लिए क्या लक्ष्य लेकर यहाँ पे निवेशकों को निवेश करना चाहिए। पिछले साल आपने तो सलाह दी है, तो वो तो शायद उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई है इन्वेस्टर्स की। देखिए इस टाइम पर टारगेट देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये नहीं पता टारगेट आपका कब हिट हो जाए। हमने एक एक हफ्ते पहले बोला था कि चांदी 1,60,000 जाएगी दिवाली तक, और ये दिवाली से पहले 1,60,000 हो गई। तो टारगेट बनाना और जिस तरीके के रीडिंग करना वो बड़ा डिफिकल्ट है कि किस टाइम में वो पहुंचेगा। बट मुझे ये लगता है कि जो चांदी है वो आपको कहीं ना कहीं 1,80,000 से लेकर 2 लाख के बीच अगली दिवाली धनतेरस तक आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं अगर हम डॉलर वाइज बात करें तो $60 से लेकर $70 के बीच ये देखने को मिल सकती है। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मुझे लगता है कहीं ना कहीं $4,200 से लेकर $4,500, समवेयर अराउंड 1,40,000 से लेकर 1,50,000 के बीच आपको अगली धनतेरस दिवाली तक देखा जा सकता है। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हमने एआई की स्टडी भी करी थी, तो एआई के थ्रू भी यही आया कि आने वाले 3 से 4 सालों में सिल्वर का भाव $100 तक जा सकता है, और कहीं ना कहीं जो गोल्ड का भाव है वो $5-6 तक जा सकता है। तो एआई भी मान रहा है कि गोल्ड सिल्वर के भावों में तेजी रह सकती है। बट हमारा मानना है कि गोल्ड भाव के सिल्वर के भावों में अगले दिवाली धनतेरस तक भी आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आपने अपने इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को सुझाया, ये महत्वपूर्ण सलाह दी अनुज गुप्ता जी। और धनतेरस दिवाली की आपको ढेरों शुभकामनाएं, और आपसे अनुरोध कि फिर इस चर्चा में, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसमें लगातार चर्चा लगता है करती रहनी पड़ेगी हम लोगों को, तो आपसे फिर जुड़ेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम थैंक सब की यू। तरफ से आपके भी आपको सभी भी व्यूअर्स दिवाली को दीपावली धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद।
तो दर्शकों, आपने देखा अनुज गुप्ता जो कि कमोडिटी के एक बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आपको बताया सिल्वर और गोल्ड को लेकर क्या आने वाले दिनों में रुख रहेगा और किस तरीके से आपको निवेश करना चाहिए ईटीएफ में, दोनों, चाहे गोल्ड की बात करें चाहे सिल्वर में, उसके जरिए आपको निवेश करना चाहिए थोड़ा थोड़ा कर। और आने वाले धनतेरस, दिवाली जो अगले साल होगा, तब तक और अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है, उन्होंने ऐसी बात की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और खबरें विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो द फेडरल देश के वेबसाइट पर जाकर आप खबरें भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज गुप्ता जी आज आपका जुड़ने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।